मैं ये जो पूजा और हवन करवा रहा हूँ उस लड़की से पीछा छुड़वाने के लिए नहीं, बल्कि कुणाल के दिल और दिमाग की शांति के लिए करवा रहा हूँ, ताकि आपका बेटा जिंदगी में सही और गलत का फर्क समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पर पंडित जी, शराब की आदत? मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, उस रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प आपके बेटे को स्वयं लेना होगा। सुप्रिया, क्या हो क्या रहा है इसे? जी आप मेरी तो मीटिंग कैंसिल हो गई, पर ये सब क्या हो रहा है? ये तो मैं बस कुणाल और अपने घर की शांति के लिए पूजा करवा रही हूँ। ये तो तुम मेरे घर पे रहते हुए भी कर सकती थी, हम सब साथ में पूजा में बैठते। अगर घर की सुख शांति के लिए पूजा हो रही है तो इसमें तो मुझे भी शामिल होना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं जजमान जी, आप आसन ग्रहण कीजिए, पूजा भी संपन्न नहीं हुई है। मीरा जी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। पापा जी, आप राजू से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ख्याल भी रखते हैं, देखा है मैंने। हाँ बेटा, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए भगवान की भेंट है। भगवान की भेंट है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पापा जी। ऐसा है बेटा कि दरअसल वो हमारा अपना बेटा नहीं, हमने उसे गोद लिया है। हाँ, पर हमने कभी राजू और बाकी के बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, सभी को समान रूप से प्यार दिया। वो इसी शहर का है। उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप गुजर गए। एक तो अनाथ, ऊपर से सुन बोल नहीं सकता, ऐसी बदकिस्मती। और हमारी किस्मत देखो, मतलब मेरी और लक्ष्मी की शादी तो हो गई थी, पर सालों तक बच्चे नहीं हो रहे थे। तो हमने उसे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया। उस अनाथ आश्रम, उस बदकिस्मत ने हमारी किस्मत खोल दी। फिर विवेक, मीनाक्षी और फिर पूरी पलटन। अच्छा पापा जी, वैसे आपने उसे कौन से अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था? उसी अनाथ आश्रम से जहां से तुम आते हो। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम से हैं और एक दूसरे को जानते तक नहीं। जानते भी हो और याद भी हो, ये जरूरी तो नहीं ना बेटा। अच्छा पापा जी, आप सब तो उसे राजू बुलाते हैं, उसका असली नाम क्या है? अर्जुन। कैसी हालत यहाँ। और अब देखो, राज और राजू दोनों एक ही जगह से, दोनों अनाथ, पर हालात देखो कितने अलग। और अब तो साला बहन ही हो तुम दोनों। राजू को इस बात को जान के खुशी होगी कि तुम भी उसी जगह से आते हो सकता है तुम उसे याद हो। अगर राजू मिले तो उससे बातें करना,
अपनी पुरानी यादें ताजा करना। नहीं पापा जी, मैं अपने अतीत में नहीं झांकता। जो बीत गया सो बीत गया। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल वाले दिन थे। तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ूं। मैं समझ सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि अतीत को साथ लेके चलो तो वो वर्तमान बन जाता है। जी। मैंने ही खामखा ये टॉपिक छेड़ दिया। पर बेटा, मेरा इरादा तुम्हारे जख्मों को कुरेदने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, लेकिन ये बात मैं भूमि को जरूर बताऊंगा। वो ये बात जानकर बहुत खुश होगी कि उसके 2 पसंदीदा लोग एक ही जगह से आते हैं। भूमि, भूमि। आई पापा। भूमि जब से पैदा हुई है तब से राजू की लाडली है। वो राजू की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं भी अगर गलती से उससे कुछ कह दूं तो एकदम से उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है मेरे सामने। हाँ पापा। अरे बेटा, मैं ये कह रहा था। भूमिका, तेरा फोन कब से बज रहा है? आई भाभी। सॉरी पापा, बस अभी आ। बेटा, तुम खुद ही बता देना। भूमि को बहुत खुशी होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा। राज और राजू दोनों एक ही जगह से, दोनों अनाथ। पर हालात देखो कितने अलग। अब तो साला बने हुए हो तुम दोनों। राजू को इस बात को जान के खुशी होगी कि तुम भी उसी जगह से आते हो सकता है तुम उसे याद हो। अगर राजू मिले तो उससे बातें करना, अपनी पुरानी यादें ताजा करना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये राजू अर्जुन नहीं हो सकता। राज, आप क्या कर रहे हैं? राज, आप उठिए, मैं करती हूँ। राज, आयु ओके? क्या हुआ? हाँ, वो पानी गिर गया था। आप उठिए। क्या हुआ? कोई और बात है? नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो